एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी बेस्ट एमसीक्यूज की सीरीज चल रही थी। डी फार्म फर्स्ट ईयर में हमारा सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी, जिसमें हमने यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट के बेस्ट एमसीक्यूज देखे थे। और आज हम यहाँ पे देखेंगे चैप्टर 2, जो कि हमारा टॉपिक है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। इस चैप्टर से, इस टॉपिक से किस तरह के बेस्ट एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो कि आपके फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सेशनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के यहाँ पे एमसीक्यूज टॉपिक से इसी तरह के पूछे जाते हैं। और आज ना ही सिर्फ हम एमसीक्यूज देखेंगे, बल्कि हम उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर, और आंसर वो है तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ हम आज हर एक एमसीक्यूज, हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले, अगर आप और भी जानकारी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे अनदर प्लेटफॉर्म से भी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम से भी। सभी अपडेट्स, एग्जाम से जुड़ी अपडेट्स, आपके एग्जैक्ट एग्जाम भी अब आ चुके हैं तो उनसे जुड़ी अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है हमारा डेमोग्राफी। अब हमने चैप्टर 2 में डेमोग्राफी पढ़ा था, जो कि यहाँ पे एक तरह की यहाँ पे टेक्निक है, एक प्रोसेस है। टेक्निक है, प्रोसेस है मेजरमेंट करने के लिए। मेजरमेंट भी नहीं, यहाँ पे पॉपुलेशन का साइज, डाटा रखने के लिए, एक तरह का डाटा रखने के लिए पॉपुलेशन का साइज, कि यहाँ पे कितनी डेथ हुई है, कितने यहाँ पे चाइल्ड बर्थ हुए हैं, और साथ ही साथ कितनी यहाँ पे मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी हुई है। इन सभी का डाटा यहाँ पर डेमोग्राफी ये रखता है, डेमोग्राफी में स्टोर होता है। तो ये हमारा टॉपिक जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, और इससे किस तरह का क्वेश्चन है ये हम देखेंगे। तो डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्लूड। अब यहाँ पे डेमोग्राफी हमको पता है एक साइंटिफिक यहाँ पे प्रोसेस है, साइंटिफिक स्टडी है, जिसमें हम पॉपुलेशन के डाटा को रखते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब ऑप्शन है आपके सामने, इसके अलावा चेंज इन द पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन कंपोजिशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेसिस, या फिर ऑल ऑफ अबव। अब इसके अलावा हम और क्या करते हैं, और अब क्या होता है डेमोग्राफी में, तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे ऑल ऑफ अबव। आपका यहाँ पे पॉपुलेशन साइज चेंज हो रहा है, उसको भी यहाँ पे काउंट करते हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन, इसको भी। और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कितना डिस्ट्रीब्यूशन, कितने पार्ट्स में सब डिस्ट्रीब्यूट है पॉपुलेशन, इतनी कंट्रीज में कितना है, इतनी सिटीज में कितना पॉपुलेशन है, कितनी मोर्टेलिटी हुई है, कितनी डेथ हुई है, इन सारी चीजों को डेमोग्राफी में कंक्लूड किया गया है। डेमोग्राफी में इन सभी चीजों की स्टडी होती है। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपके सामने गिवन है। नेक्स्ट आपका आता है डैश स्टेज ऑफ डेमोग्राफी साइकिल। हमने साइकिल्स पढ़ी थी, हमारे यहाँ पे एटलीस्ट 4th 5th साइकिल्स थी, जो कि हमारे चैप्टर 2 में था। उन साइकिल्स में से जो हमारी हाइयर स्टेशनरी स्टेज है, ये कौन सी साइकिल, कौन सी स्टेज में, हाइयर स्टेशनरी स्टेज में था? 3rd में था, 2nd में था, 1st में था, या फिर 4th में था? तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे फर्स्ट स्टेज को हाइयर स्टेशनरी स्टेज भी कहा गया है। और यहाँ पे आपके 5 स्टेज दिखे गए हैं। फर्स्ट स्टेज को हाइयर स्टेशनरी स्टेज, सेकेंड स्टेज को अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज कहा गया है, 3rd स्टेज को यहाँ पर लेट एक्सपैंडिंग स्टेज कहा गया है, 4th को यहाँ पे लो स्टेशनरी स्टेज, और 5th को यहाँ पे डिक्लाइनिंग स्टेज कहा गया। ये हमारे क्या है, साइकिल्स हैं। ये हमारी यहाँ पे साइकिल है किसकी, डेमोग्राफी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट आपका आता है 4th स्टेज ऑफ डेमोग्राफी साइकिल इज नोन एज। अब 4th स्टेज को क्या कहा गया है, लेट, हाई, लो, या फिर डिक्लाइनिंग। तो अभी हमने स्टेजेस देखे थे, और जो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे लो स्टेशनरी स्टेज। तो यहाँ पे हमने देखा था हर एक 5 स्टेज हमने देखा, और यहाँ पे हमने ये भी देखा कि जो हमारा 4th स्टेज है उसको लो स्टेशनरी स्टेज भी कहा गया है। नेक्स्ट आपका आता है एन एक्सर्ट कम्युनिटी ऑफ द WHO डिफाइंड फैमिली प्लानिंग। अब WHO ने फैमिली प्लानिंग पहली बार क्यों की थी, ये आपको पता होना चाहिए। और कब, कौन से ईयर में इस एक्ट को पास किया गया था, ये ऑप्शन है आपके सामने। 1970, 1976, 1971, और या फिर 1980। कौन सी ईयर में फैमिली प्लानिंग एक्ट को पास किया गया था, क्यों पास किया गया था, ये आपको थ्योरी के लिए पता होना चाहिए।
तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे 1971 में ये एक्सर्ट कमिटी ने 1971 में WHO में जिसको डिफाइन किया था फैमिली प्लानिंग को, कि फैमिली अगर प्लानिंग करके करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल रेट जो होती है, जो मदर्स की डेथ होती है, जो चाइल्ड की डेथ होती है, जो अबॉर्शंस होते हैं, इन सारी चीजों से छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है डैश इम्यूनिटी इज ऑल्सो नॉन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को और क्या कहते हैं? एडिटिव, न्यूट्रल, पैसिव या फिर एक्टिव। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे एडिटिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एडिटिव इम्यूनिटी भी कहा गया है, जिसमें आपके आ जाते हैं इम्यूनाइजेशन, मतलब कि आपका टीकाकरण, आपके बॉडी में एक डेड पार्टिकल डाला जाता है जो कि आपकी एंटीबॉडीज बनाता है और आपकी बॉडी को, आपकी इम्यूनिटी को तैयार करता है आने वाले वायरस, उसी आने वाले वायरस या फिर इंफेक्शन से लड़ने के लिए। तो ये है इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आपका आता है डैश टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज द रिजल्ट ऑफ वैक्सीनेशन, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, पैसिव या फिर आर्टिफिशियल, एक्टिव। अब यहां पर वैक्सीन दिया जाता है, वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण होता है, क्यों होता है? ताकि जो आने वाली यहाँ पर डिजीज है उनसे आपकी बॉडी, आपकी इम्यूनिटी पहले से ही तैयार रह सके, उनसे लड़ सके। तो इसको क्या कहा गया है? स्पेसिफिक कहा गया है, नॉन स्पेसिफिक कहा गया है, पैसिव कहा गया है या फिर आर्टिफिशियल कहा गया है। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे आर्टिफिशियल। अब यहाँ पे नेचुरल तो नहीं हो रहा ना बच्चों, ये यहाँ पे आर्टिफिशियली आपकी इम्यूनिटी को वैक्सीन के थ्रू स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, जो कि आने वाले वायरस इंफेक्शन से लड़ सके। तो इसलिए वैक्सीन जो कि यहाँ पे आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, एक्वर्ड बनाता है, यहाँ पे एक्टिव बनाता है, तो कि जो कि यहाँ पे डिजीज से फाइट कर सके। फॉर एग्जाम्पल कोविड में आपकी वैक्सीन लग रही थी, कोवैक्सीन, कोविड, तो वो भी क्या कर रहे थे? एक आर्टिफिशियल है जो कि आपकी इम्यूनिटी को यहाँ पे रेडी करता है, तैयार करता है डिजीज के लिए। नेक्स्ट आपका आता है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड आपने थ्योरी में इसको पढ़ा होगा, ये किसका एग्जाम्पल है जो कि यूज किया जाता है इम्यूनाइजिंग एजेंट की तरह? मतलब कि टॉक्सॉइड का कोई एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पे इम्यूनाइजेशन, मतलब कि इम्यूनाइजेशन मतलब कि टीकाकरण के लिए, टीकाकरण मतलब उसको भी वैक्सीनेशन की तरह यूज किया जाता है। क्या है? टेटनेस या फिर टेस्टनेट एंटीऑक्टोक्सिन या फिर एंटीटॉक्सिन और या फिर एंटीवेनेंस। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? कौन से को यहाँ पर इम्यूनाइजेशन की तरह यूज किया जाता है? तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है टेटनेस। टेटनेस को ही टैक्सॉइड, टेटनेस आपका किसका एग्जाम्पल है? टैक्सॉइड का एग्जाम्पल है। टेटनेस को इसलिए टैक्सॉइड भी कहा गया है जो कि यहाँ पे दिया जाता है। टेटनेस आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे आपको कोई चीज लगती है तुरंत आप टेटनेस का इंजेक्शन लेते हैं ताकि आपको किसी तरह का टॉक्सिक ना हो, तो इसलिए यहाँ पे आपका टेटनेस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका आता है डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एनिमल इम्यून सेरा दैट इज यूज्ड इम्यूनाइजेशन एजेंट। अब यहाँ पे एनिमल इम्यून सेरा है जो कि यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन एग्जाम्पल है, एनिमल इम्यून सेरा का इम्यूनाइजेशन एजेंट की तरह काम करता है। एनिशन, टेटनेस, मिक्स टैक्सॉइड डीटी और या फिर मिक्स टैक्सॉइड डीटीटी। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? तो यहां पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन जो कि एग्जांपल है आपके एनिमल इम्यून सेरा का, जो कि आपका इम्यूनाइजेशन एजेंट की तरह, वैक्सीन की तरह आपका काम आता है। टॉक्सिन्स को यहाँ पे कम करता है, जहर को आपकी बॉडी में फैले हुए को उसको कम करता है। नेक्स्ट आपका आता है साउंड इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ। अब यहाँ पे साउंड इंटेंसिटी, बिल्कुल आपने इसमें नॉइज पोल्यूशन पढ़ा होगा, नॉइज की वजह से आपके ईयर्स जो कि बहुत ज्यादा हार्म होते हैं। तो अब यहाँ पर आप किस तरह से साउंड इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं? क्या यहाँ पे यूनिट लगेगी? हर्ट्ज, डेसिबल्स, डायनेम या फिर माइक्रोबार? कौन सी यूनिट लगती है? किससे हम यहाँ पे साउंड इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे डेसिबल। डेसिबल्स की मदद से हम यहाँ पे साउंड इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपके ईयर्स, आपके यहाँ पे ब्रेन को किसी भी तरह से हार्म कर सकता है, आपके ईयर्स को हार्म पहुंचा सकता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपकी जो एक्टिवनेस है उसको भी कम कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डैश शुड बी क्विकली रिमूव्ड एंड डिस्पोजिंग ऑफ एज इट अंडरगोज रैपिड फर्मेंटेशन ऑन स्टोरेज। अब यहाँ पे कौन सा है जो कि क्विकली रिमूव और डिस्पोजिंग होना चाहिए, वेस्ट, रबिश, एड्स या फिर गार्बेज? क्या है इसमें से जो कि यहाँ पे क्विकली रिमूव और डिस्पोजिंग हो जाए जैसे ही हम उसको फर्मेंटेशन करें, रैपिड फर्मेंटेशन के थ्रू? तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है गार्बेज। गार्बेज जो कि यहाँ पे आपका क्विकली डिस्पोज हो जाता है और क्विकली इसको डिस्पोज हो जाना चाहिए, वरना ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकता है। क्लियर? तो ये था इसका कंप्लीट आंसर। तो यहाँ पे हमने देखे थे किस तरह के बेस्ट एमसीक्यूज आपके यहाँ पे चैप्टर 2 से, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से बन सकते थे। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के एमसीक्यूज आपके यहाँ पे फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे अनदर प्लेटफॉर्म से भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इन सभी से आप जुड़ सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बेस्ट एमसीक्यूज के साथ, तब तक के लिए इसी तरह से जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।